मदर्स डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप करें मातृ दिवस पर बहुत ही छोटे छोटे उपाय। आप देखेंगे कि आप कुछ अच्छा सोचते हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। आप यदि अपने सोच से भी परेशान है कि मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ, बुरा होता है। आपके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आती रहती हैं। आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। यदि आप सोचते हैं आज ये करेंगे वो करेंगे, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग से कोई चलता नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं है, आपके कहने के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। आप भी बहुत कुछ सोच सोच के परेशान हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे आपके मस्तिष्क में गलत गलत विचार आ रहे। अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, मगर आपके दिमाग में गलत विचार आने लगे तो आप सोचना, आप देखना कि आपका कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप सबसे पहले शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिव भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आप लोटे में दूध, काला तिल, अक्षत डालकर, क्योंकि दूध चंद्रमा का कारक होता है, तो आप दूध, काले तिल और अक्षत और जल मिलाकर भोलेनाथ पर जल शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि यदि आप जल चढ़ाने लगेंगे तो भोलेनाथ की अति असीम कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं। देखिए 11 तारीख को मातृ दिवस है। आप जो चंद्रमा का कारक होती है माँ, यदि आप अपनी माँ को प्रसन्न रखेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे, तो आप देखेंगे जो आपके दिमाग में गलत विचार आते थे, जो आपके दिमाग से कोई चलता नहीं था, आपका दिमाग काम ही नहीं करता था, यदि आपने माँ ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आप देखेंगे चंद्रमा अपने आप मजबूत होने लगेगा। यदि हो सके तो आप अपनी माँ के हाथ से चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा, कोई चांदी की चैन, कुछ भी चांदी का कोई भी चीज आप उनसे लेके धारण कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा। आप सोचेंगे, समझेंगे, आप कुछ भी, जो अगर दिमाग आपका सही से काम करेगा तो आप बड़े से बड़े काम कर सकती हैं। तो आप सबसे पहले अपनी माँ को प्रसन्न रखिए। चंद्रमा का कारक माँ होती है। माँ को कल मातृ दिवस है, मदर्स डे है, तो आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेके माँ को छोटा मोटा कोई ना कोई गिफ्ट है, चॉकलेट वगैरह है, देकर अपना भाग्य चमका सकते हैं। आप माँ को खुश करेंगे। वहीं पर आप बहुत समय से यदि परेशान है, मन में अशांति सी है, तो आप जिस तरह हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, यदि आपको अपनी किस्मत चमकानी है, आपको बुलंदियां छूनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिस तरह सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ना, इसी तरह आप जल में थोड़ा अक्षत डालेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे और शाम को अर्घ देना शुरू करेंगे चंद्रमा को। आप 15 दिन के अंदर आप अपने जीवन में वो बदलाव देखेंगे। क्योंकि देखिए चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जब हमारा मन अच्छा होता है तो हम एक नहीं, दो नहीं, हम दो दो 10 काम करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए जब जीवन में हम कुछ काम करेंगे, जब हम अपने जीवन को बदल पाएंगे, मेहनत करेंगे। जब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, मन काम नहीं करेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो अच्छा काम करेंगे वो भी बिगड़ जाएगा। तो चंद्रमा को यदि आप अर्घ देने लगे, चंद्रमा पे आप जल देने लगे, तो आप देखेंगे स्वती आपका चंद्रमा बैलेंस होने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। माँ का भरपूर आप आशीर्वाद ले लीजिए। सुबह उठ के यदि आपने अपने माता पिता के चरण छूने लगे और उनका आशीर्वाद मिलने लगा, आप जॉब जाते, आप ड्यूटी वगैरह जाते, उनके आशीर्वाद लेके जाने लगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन तो वैसे ही बदल जाएगा। तो आप माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आप अपने जीवन में नए नए चमत्कार देखेंगे। और आप अपने जो दिमाग काम नहीं करता था ना, वो आपका दिमाग इतना परफेक्ट हो जाएगा।
जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में आपसे सजेशन लेने लगेंगे कि सर ये काम कैसे होगा। आप इतने उपाय कीजिए, अपने जीवन में बदलाव देखिए। श्री राधे।